अनमोल मिश्रा जी। जी सर। जी जी, स्वागत है। आवाज आ रही है हमारी? जी जी आ रही। बिल्कुल। साहित्य गुलशन परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। जी नमस्कार, मेरा बहुत नाम बहुत अनमोल स्वागत है मिश्रा है। जी मेरा नाम अनमोल मिश्रा है और मैं हरदोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ। जी। थोड़ी बहुत रचना भी करता हूँ, तो इसी वजह से साहित्य गुलशन परिवार से मैं जुड़ा हूँ और इसमें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है, इसलिए धन्यवाद साहित्य गुलशन परिवार का। सर्वप्रथम मैं कुछ एक कविता मां शारदे के चरणों में अर्पित करूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी कविता पे आऊंगा। आप सबकी इजाजत चाहूंगा। स्वागत स्वागत। मां शारदे से विनती है, शब्दों में भर दो ऊर्जा, कथनों में मां शक्ति भरो, हे शारदे मस्तिष्क में निसीम निज भक्ति भरो, शब्दों में भर दो ऊर्जा। माधवल हंस विराजिनी, हे हस्त वीणा धारिणी, त्रुटि रहित कर दो मातुलय, गति छंद सुर संचारिणी, गति छंद सुर संचारिणी, कर वेद धारिणी ज्ञान युत, प्लुत कंठ से उच्चारती, सुत हूँ तेरा हे मातु अच्युत, तू करूं तेरी आरती, शब्दों में भर दो ऊर्जा, कथनों में मां शक्ति भरो, मन वचन कर्म सुधार दो, हिय को मेरे आधार दो, मरुभूमि सी प्रज्ञा मेरी, आशीष की जलधार दो, आशीष की जलधार दो, पट ज्ञान के तुम खोल दो, मस्तिष्क में मसी घोल दो, गति लेखनी की तीव्र हो, वरदान ये अनमोल दो, हे श्वेत वस्त्र सुशोभिनी, मानस में नवयुक्ति भरो, हे शारदे मस्तिष्क में निसीम निज भक्ति भरो, निसीम निज भक्ति भरो, शब्दों में भर दो ऊर्जा, कथनों में मां शक्ति भरो। बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। अब मैं अपना धन्यवाद सभी आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसके बाद मैं अपना परिचय, अपने भारत का परिचय, अपनी संस्कृति का परिचय देना चाहता हूँ। जी सुनिएगा। पिलाता विश्व को अमृत शरद का पूर्ण इंदु हूँ, पिलाता विश्व को अमृत शरद का पूर्ण इंदु हूँ, धरा के भाल पर शोभित कनकमय तेज बिंदु हूँ, धरा के भाल पर शोभित कनक सम तेज बिंदु हूँ, सताए जो गए हैं विश्व में सबको शरण दी है, सताए जो गए हैं विश्व में सबको शरण दी है, वो भारत हूँ, वो संस्कृति हूँ, सनातन हूँ, मैं हिंदू हूँ, वो भारत हूँ, वो संस्कृति हूँ, सनातन हूँ, मैं हिंदू हूँ। अब एक कविता वीर रस की। धन्यवाद धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सहृदय। अब एक कविता वीर रस की पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। हमारी जिंदगी में हमारे जो जीवन होता है उसमें समय आता है, जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो इस समय अगर जो क्या हमारे अंदर लड़ने की क्षमता नहीं है, कारण क्या है कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से लड़ सकते हैं। आदमी कोरोना से हमको लगता है ज्यादा नहीं मर रहा है, उसकी जो टेंशन होती है, उसकी चिंता होती है, इस चीज से मर रहा है।
और इससे जो अफवाहें फैलाई जाती है उससे भी इस समय मर रहा है और टेंशन में आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग को शरीर को प्रभावित करता है हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो सोचता है। फिर हम जैसा सोचेंगे, डर सोचेंगे तो डिप्रेशन में चले, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। तो एक ऐसी कविता है मेरी वीर की, हम जीवन में हार रहे होते, निराश होते, उस समय हमें दूसरे चाहे जितना सहारा दे दे, हालांकि सहारा मिलता है, लेकिन जो असली सहारा मिलता है, जो असली हमारे जीवन में हमको हमारे लक्ष्य की तरफ अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है, वो हमारा अंतर्मन होता है। तो प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा आप लोग। चलते चलते दुर्गम पथ पर, चलते चलते दुर्गम पथ पर शूलों से छिद्रित कोमल पग चल रही महाघनघोर वात थे धूल भरे भय विस्मित। कंपित तनमन के पृष्ठों पर अंकित दुर्गम मग के अक्षर, कंपित तनमन के पृष्ठों पर अंकित दुर्गम मग के अक्षर, यह भी विक्षिप्त था शोकों से और कांप रहा था थर थर थर। बहुभांति भांति के द्वंद्वों से मैं घिरा खड़ा अंबर तल पर, बहुभांति भांति के द्वंद्वों से मैं घिरा खड़ा अंबर तल पर, फिर अंधियारा सा हुआ सामने गिरा उसी क्षण भूतल पर। अब जमीन पर गिरे तो क्या हो रहा है, तब तन को चींटियां खाने लगी, तब तन को चींटियां खाने लगी, नभ में चीले मंडराने लगी, मैं अर्ध विक्षिप्त अवस्था में मुझे मृत्यु नजर तब आने लगी। निर्जीव हुआ, ये आवाज आपसे अनुरोध, सभी से समाज जनों से अनुरोध है, माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, तब तन को चींटियां खाने लगी, नभ में चीले मंडराने लगी, मैं अर्ध विक्षिप्त अवस्था में मुझे मृत्यु नजर तब आने लगी। निर्जीव हुआ, असहाय हुआ, क्या क्या मेरे संहाय हुआ, मैं चीख रहा था जोरों से, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ। क्या पर कौन सुने, पर कौन सुने मेरी चीखें, पर कौन सुने मेरी बातें, पर कौन सुने मेरी चीखें, पर कौन सुने मेरी बातें, सबको मतलब था अपने से मेरी बातें कैसी बातें। तत्क्षण तन तजने लगा प्राण, तत्क्षण तन तजने लगा प्राण, था मेरे सम्मुख काल खड़ा, अंतर्मन ने झकझोरा तब, ना आज लड़ा क्या खाक लड़ा। घर उठा नहीं तू आज तो फिर, घर उठा नहीं तू आज, धन्यवाद, घर उठा नहीं तू आज तो फिर इतिहास बदल ना पाएगा। उदा लक्ष्मी व दुर्गा के पगचिन्ह कौन दोहराएगा, घर उठा नहीं तू आज तो फिर इतिहास बदल ना पाएगा। उदा लक्ष्मी व दुर्गा के पगचिन्ह कौन दोहराएगा। तुम याद करो शिवाजी को, तुम याद करो महाराणा को, तुम याद करो शिवाजी को, तुम याद करो महाराणा को, आजाद बोस व खुदीराम अशफाक भगत सिंह नाना को। तुम याद करो परवशता की, तुम याद करो परवशता की, विकराल उठ रही थी ज्वाला, तब पहुंच मध्य इन वीरों ने जल जल कर से डाला, जल जल कर से डाला। क्या बात है, क्या कर यूज किया है आपने। तुम करो स्मरण, धन्यवाद, तुम करो स्मरण मन में अपने इन महान वीरों का, जिनका उदाहरण अभी मैंने दिया है, उन वीरों का स्मरण करिए, वो भी अपनी विकट परिस्थिति में साहस नहीं खोए थे। तुम करो स्मरण मन में अपने इन महान वीरों का, फिर बोलो हर हर महादेव, सीना चीरो क्रूरों का। उठ खड़ा हो तू, उठ खड़ा हो तू, ये पथ क्या दुर्गम इससे भी दुर्गम हो। उठ खड़ा हो तू, ये पथ क्या दुर्गम इससे भी दुर्गम हो। ये शूल नहीं कुछ कर सकते जब हृदय में बम 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 हो, और ये धूल बनेगी भस्म तेरी फिर नहीं नेत्र अंधर आएगी। तू जीतेगा, तेरी विजय पताका अंबर पर लहराएगी। ये वचन सुने, ये वचन सुने ज्यों ही मैंने मनने मेरे अंतर मन के, ये वचन सुने ज्यों ही मैंने मनने मेरे अंतर मन के। मैं पड़ा हुआ उठ खड़ा हुआ, दुख दमन किए सब जीवन के, दुख दमन किए सब जीवन के। तब भय को मैं तलवार बना, तब भय को मैं तलवार बना, और ढाल बनाई शोकों की। उस दुर्गम पथ पर राह बनाई थी शूलों के नोकों की, थी शूलों के नोकों की। इस दुर्गम पथ पर चलने से उत्कर्ष विजय का होता है, इस दुर्गम पथ पर चलने से उत्कर्ष विजय का होता है। तिहुलोक में जय जय होती है, निष्कर्ष विजय ही होता है, निष्कर्ष विजय ही होता है। धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत सुंदर रचना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत उम्दा क्या बात आपने किया।